श्री गौरसुंदर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं और संप्रदाय के प्रचार हेतु गौड़ीय संप्रदाय में अनेक सिद्ध संतों का प्राकट्य हुआ है। श्री श्यामानंद प्रभु का जन्म सन 1535 ई को चैत्र पूर्णिमा के दिन पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के अंतर्गत धारेंदा बहादुरपुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री कृष्ण मंडल और माता का नाम दुर्गा देवी था। इनके पिता श्री कृष्ण मंडल का जन्म 6 गोपों के वंश में हुआ था। इनके बहुत से पुत्र और पुत्रियां थीं, परंतु धीरे धीरे वे सब श्यामानंद प्रभु के जन्म से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। अतः श्री कृष्ण मंडल ने अपने इस पुत्र श्यामानंद प्रभु का नाम दुखी रख दिया। सभी ज्योतिष के ज्ञाता और संत उस बालक को देखकर कहते थे कि यह अवश्य कोई महान संत होगा। देखने में यह बालक ऐसा सुंदर था कि जो भी उसे देखता वह देखता ही रह जाता। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ और पिता ने उसे संस्कृत भाषा और शास्त्रों का अध्ययन कराने के लिए भेजा। बहुत ही कम समय में बालक को श्लोक कंठस्थ हो जाते और ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि देखकर सभी विद्वानों को बहुत आश्चर्य होता था। बंगाल ओडिशा क्षेत्र में उस समय श्री गौर नित्यानंद प्रभु के प्रभाव से सर्वत्र कृष्ण प्रेम और संकीर्तन की बाढ़ बह रही थी। आसपास के वैष्णवों के श्रीमुख से श्री गौरहारी और नित्यानंद प्रभु के गुणगान सुनकर बालक दुखी को गौरहारी के चरणों का आश्रय लेने की तीव्र इच्छा होने लगी। बालक का मन सदा श्री गौर चरणों में लगा रहने लगा था। इनके पिता श्री कृष्ण मंडल भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। जब उन्होंने देखा कि बालक दुखी का मन नित्य श्री गौरहारी और नित्यानंद प्रभु के नाम संकीर्तन और गुणगान करने में लगा रहता है, तब उन्होंने बालक से कहा, बेटा, तुम्हें अब किसी अच्छे वैष्णव संत से मंत्र दीक्षा प्राप्त करके जीवन को सफल बनाना चाहिए। पिता की बात सुनकर बालक ने कहा, श्री हृदय चैतन्य प्रभु मेरे गुरुदेव है। वे अंबिका कलना में विराजते हैं। श्री गौरीदास पंडित उनके गुरुदेव है। श्री गौरसुंदर चैतन्य प्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु सदा उनके घर में विराजमान रहते हैं। यदि आप आज्ञा देंगे तो मैं सी उनके पास जाकर उनसे हरिनाम का प्रसाद ग्रहण करूं। पिताजी ने कहा, बेटा, वह तो बहुत दूर है, तुम वहां कैसे पहुंचोगे? बालक बोला, पिताजी, यहां आसपास के बहुत लोग शीघ्र ही गौड़ देश को गंगा स्नान के निमित्त जाएंगे। मैं भी उनके साथ चला जाऊंगा। पिता ने बालक को जाने की आज्ञा प्रदान कर दी। कुछ ही दिन बाद आसपास के लोग गौड़ देश में गंगा स्नान के निमित्त जाने लगे। बालक दुखी भी माता पिता का आशीर्वाद लेकर उनके साथ चल दिए। रास्ते में नवद्वीप और शांतिपुर होकर वे अंबिका कलना में पहुंचे। वहां पहुंचने पर स्थानीय निवासी लोगों से श्री गौरीदास पंडित जी के घर का पता पूछा और वहां पर आ गए। श्री गौरीदास पंडित के घर पर श्री गौरांग महाप्रभु के मंदिर में बालक दुखी को श्री हृदय चैतन्य प्रभु के दर्शन हुए। उन्होंने चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्री हृदय चैतन्य प्रभु ने पूछा, बेटा, तुम कौन हो? बालक दुखी बोला, मैं बहुत दूर धारेंदा बहादुरपुर ग्राम से आया हूं। मेरा जन्म 6 गोपों के कुल में हुआ है। मेरे पिता का नाम श्री कृष्ण मंडल है और मेरा नाम दुखी है। आपके श्री चरणों की सेवा मिले, इसी इच्छा से आपके पास आया हूं। आप मुझ पर कृपा करें। बालक की मीठी वाणी सुनकर श्री हृदय चैतन्य प्रभु को बहुत हर्ष हुआ। उन्होंने बालक को सेवा में अपने पास रख लिया। बड़े प्रेम से गुरुदेव की सेवा किया करता था। श्री हृदय चैतन्य प्रभु ने फाल्गुनी पूर्णिमा 1554 के शुभ अवसर पर बालक दुखी को दीक्षा देने का निश्चय किया। श्री कृष्ण मंत्र का प्रसाद प्रदान करके गुरुदेव ने बालक का नाम दुखी कृष्णदास रख दिया। गुरुदेव की सेवा दुखी कृष्णदास बहुत अच्छी तरह से करते थे। नित्य नाम, जप, संकीर्तन, हरि कथा का श्रवण,
परंतु फिर भी उनको ऐसा लगता था कि कुछ अधूरा सा है। एक दिन उन्होंने श्री गुरुदेव से भारत के पवित्र तीर्थों की यात्रा करने की अनुमति मांगी। गुरुदेव के अनुमति देने पर वे 8 साल तक तीर्थों का सेवा करके 1562 में दुखी कृष्णदास अपने गांव पहुंचे और माता पिता के दर्शन किए। माता पिता के मन में पुत्र का विवाह कराने की इच्छा थी, जो उन्होंने दुखी कृष्णदास के सामने प्रकट की। दुखी कृष्णदास ने माता पिता की इच्छा से गौरांगी दासी नामक कन्या से विवाह कर लिया। उनके मन में सदा श्री प्रियलाल जी के लीलाओं का स्मरण होता रहता और एक दिन वृंदावन का विरह सहन न कर पाने की वजह से दुखी कृष्णदास अधिक दिन तक अपने गांव में नहीं रह पाए और गुरुदेव से आज्ञा मांगने अंबिका कलना पहुंचे। उन्होंने कुछ दिन तक गुरुदेव की सेवा में रहना का निश्चय किया। गुरुदेव ने दुखी कृष्णदास को श्री गौर नित्यानंद की छोटी से फुलवारी के लिए गंगा जी से जल लाने की सेवा प्रदान कर दी। नित्य प्रति कृष्णदास अपने सर पर सैकड़ों मिट्टी के भारी घड़े भरकर जल लाने की सेवा करने लगे। सेवा करते करते उनका मन सदा हरिनाम की मस्ती में मग्न रहता और उन्हें यह तक पता नहीं चला कि उनके सर पर घाव हो गया है। धीरे धीरे घाव और बढ़ता गया और उसमें कीड़े तक लग गए। एक दिन सेवा करते करते कृष्णदास जी के सर का एक कीड़ा पृथ्वी पर गिरा, जहां पर गुरुदेव खड़े थे। गुरुदेव ने कृष्णदास जी के सर का निरीक्षण किया तो पाया कि इसको तो घाव हो गया है और उसमें कीड़े तक पड़ गए हैं। श्री गुरुदेव ने सोचा कि इतना गहरा घाव होने पर भी इसने किसी को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि यदि वह ऐसा करता तो उससे यह सेवा छीन जाती। ये तो पक्का शिष्य है। गुरुदेव का हृदय भर आया और उन्होंने अपना करकमल श्री कृष्णदास जी के घाव पर रख दिया। हाथ रखते ही एक क्षण में घाव भर गया और कीड़े गायब हो गए। श्री कृष्णदास जी को श्री राधा कृष्ण की सेवा का अधिकारी जानकर गुरुदेव ने उन्हें श्री वृंदावन भेजने का निश्चय किया। श्री गुरुदेव ने आज्ञा दी कि ब्रज में जाकर षड गोस्वामियों के भक्ति शास्त्रों का अध्ययन श्रीपाद जीव गोस्वामी के आश्रम में करना, तुम्हें श्री युगल चरणों की प्राप्ति होगी। गुरुदेव ने उनके कुछ सखाओं और परिचितों के लिए दुखी कृष्णदास के साथ प्रेम संदेश भी भेजे और साथ साथ यह भी कहा कि श्री ब्रज में जाकर षड गोस्वामियों को उनकी ओर से दंडवत प्रणाम भी निवेदन करें। श्री दुखी कृष्णदास प्रथम नवद्वीप धाम पहुंचे। वहां श्री जगन्नाथ मिश्र, श्री महाप्रभु के पिता के पुराने घर का पता पूछकर उनके स्थान पर गए। वहां पर बूढ़ी अवस्था के श्री ईशान ठाकुर का उन्हें दर्शन हुआ। श्री ईशान ठाकुर महाप्रभु के घर के सेवकों में से एक थे। श्री महाप्रभु सहित उनके परिकर में लगभग सभी भगवान के धाम को पधार चुके थे, परंतु श्री ईशान ठाकुर अभी तक विराजमान थे और दुखी कृष्णदास को उन्होंने आशीर्वाद भी दिया था। आगे यात्रा करते करते दुखी कृष्णदास गया धाम पहुंचे और वहां पर उन्होंने श्री विष्णु के दर्शन किए। इसी स्थान पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने गुरु श्री ईश्वरपुरी से हरिनाम दीक्षा ग्रहण की थी। यह लीला स्मरण करके दुखी कृष्णदास को अपार हर्ष हुआ। गया से निकलकर दुखी कृष्णदास काशी धाम पहुंचे और वहां पर उन्होंने श्री तपन मिश्र, श्री चंद्रशेखर आदि अनेक भक्तों के दर्शन कर उनसे शुभाशीर्वाद प्राप्त किए और अंत में मथुरा आ पहुंचे। उन्होंने गोकुल जाकर नंद भवन के दर्शन किए और उसके बाद श्री बरसाना धाम के दर्शन किए। श्री गिरिराज गोवर्धन और यावत ग्राम के दर्शन करते हुए वे राधा कुंड क्षेत्र में पधारे। श्री कृष्णदास जी वहां पर श्री राधा गोविंद, श्री राधा गोपीनाथ और श्री राधा मदन मोहन जी मंदिरों के दिव्य दर्शन प्राप्त करके आनंद में झूम उठे। राधा कुंड में ही उन्हें श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी और श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी के दर्शन हुए। श्रीपाद रघुनाथ दास जी ने उन्हें श्रीपाद जीव गोस्वामी की भजन कुटीर का रास्ता बताकर वहां पर भेज दिया। श्रीपाद जीव गोस्वामी जी की भजन कुटीर पर आकर कृष्णदास जी ने दंडवत निवेदन किया और अपना परिचय दिया। श्रीपाद जीव गोस्वामी यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए कि कृष्णदास को श्री हृदय चैतन्य ने उनके पास भेजा है। जब श्री जीव गोस्वामी के मार्गदर्शन में कृष्णदास भक्ति साहित्यों का अध्ययन करने लगे, तब उन्हें लगा कि सभी रसों में माधुर्य रास की उपासना भगवान से संबंध स्थापित करने में सर्वोपरि है। धीरे धीरे श्री कृष्णदास जी का मन प्रिय प्रियतम की निकुंज रस सेवा की ओर खींचता गया। उन्होंने जीव गोस्वामी को माधुर्य रसोपासना के रहस्य को विस्तार से समझाने की प्रार्थना की। जीव गोस्वामी की कृपा से धीरे धीरे कृष्णदास को ब्रज रज माहात्म्य,
निकुंज रस लीला एवं ब्रज की विशेष उपासना पद्धति का ज्ञान होने लगा। एक दिन श्री जीव गोस्वामी ने श्री कृष्णदास जी को श्री सेवा कुंज की गलियों की सफाई करने की सेवा प्रदान कर दी। नित्य प्रति श्री कृष्णदास जी सेवा कुंज अपने खुरपा सोहनी लेकर जाते और संपूर्ण क्षेत्र की सफाई करते। श्री कृष्णदास जी की वृंदावन रज में बड़ी निष्ठा थी। यह वृंदावन की रज कोई साधारण रज नहीं है। रसिक संतों की वाणी में प्रमाण मिलता है कि जो वृंदावन रास के रसिक है वे तृषा से मर जाएंगे, परंतु जिस जल को ब्रज रज का स्पर्श न हुआ हो वो जल नहीं ग्रहण करेंगे। स्वामी श्री हरिदास जी ने अपनी लीला में यह प्रकट किया है कि वृंदावन रज का एक एक कण परास मणि के समान है। रसिकों के जीवन में तो ऐसा समय आया था जब यवनों का आक्रमण हुआ। राधा वल्लभ जी कामवन चले गए, बांके बिहारी जी भरतपुर चले गए, परंतु रसिकों ने वृंदावन नहीं छोड़ा। यवनों ने एक एक अंग से 100 टुकड़े किए, परंतु वृंदावन नहीं छोड़ा। खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन मत छांडियो, छांडवो है बड़ी चूक। जब मुक्ति भगवान से पूछती है कि मैं सब जीवों को मुक्त करती हूं, परंतु मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी, श्री कृष्ण कहते हैं अपने मुख से, पड़ी रहो या गैल में, साधु संत चली आए, ब्रजराज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। रसखान ने ब्रजरज की महिमा बताते हुए कहा है, एक ब्रज रेणुका पै चिंतामणि वार डारूं। धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज कहा करते थे, भगवान के सभी धामों की महिमा एक सी है, पर श्री ब्रज की महिमा अन्य धामों की रज की महिमा से अधिक है। अन्य धामों में भगवान अपने चरण कमलों से चले हैं, खेले कूदे हैं, जिससे वहां की भूमि निश्चित रूप से धन्य हुई है, परंतु ब्रजधाम में चलने फिरने खेलने कूदेने की बात ही क्या, यहाँ की एक एक रज को श्री कृष्ण ने चाट चाट कर उसे परम पुनीत बना दिया है। कृष्ण ने यहाँ की मिट्टी अपने श्रीमुख में रखी है। श्री दुखी कृष्णदास जी अपने हाथों पैरों पर झुककर अच्छी प्रकार सेवा सफाई किया करते थे। संपूर्ण शरीर ब्रज रज से ढका रहता था। इस प्रकार सेवा करते करते पूरे 12 वर्ष बीत गए, परंतु श्री कृष्णदास जी ने कभी भी जीव गोस्वामी जैसे प्रश्न नहीं पूछा कि हमें और कोई सेवा न प्रदान, इस प्रकार केवल सेवा कुंज में झाड़ू लगाने की सेवा क्यों प्रदान की गई है। कभी कभी श्री कृष्णदास जी को लाडली जी के चरण चिन्ह का दर्शन हो जाता और कभी श्री लाल जी के चरणों का दर्शन हो जाता। मन ही मन नित्य श्री लाडली जी को पुकारा करते थे और कहा करते कि चरण चिन्हों का दर्शन तो आपकी कृपा से होता है, परंतु कब वह दिन आएगा जब प्रत्यक्ष चरणों के दर्शन होंगे। श्री लाडली जी इस भाव भरी प्यारी सखी को दर्शन तो देना चाहती है, परंतु श्री लाडली जी स्वयं जाकर दर्शन दे, यह उनके हाथ में नहीं है, उनकी सखियों के हाथ में है। जब तक श्री ललिता, श्री स्वामी हरिदास, श्री विशाखा, श्री हरिराम व्यास, श्री वंशी, हित महाप्रभु आदि की इच्छा नहीं हो, तब तक श्री लाडली जी कैसे जाकर दर्शन दे। श्री राधा रानी के मन में एक युक्ति आई। उन्होंने नित्य रास के समय जानबूझकर अपने चरण का एक इंद्रनील मणियों से जटित नुपुर सेवा कुंज की गलियों में एक अनार के पेड़ निकट गिरा दिया। प्रातःकाल जब श्री दुखी कृष्णदास जी सोहनी सेवा कर रहे थे, तब उन्हें एक दिव्य नुपुर के दर्शन हुए। उस दिव्य नुपुर से प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने नूपुर को उठाकर मस्तक से लगाया। मस्तक से लगाते ही उनके शरीर में सात्विक भावों का उदय हो गया। आनंद की एक लहर से चल गई भीतर में। वे समझ गए कि यह अवश्य कोई दिव्य नूपुर है। वे नूपुर को बार बार कभी सर से, कभी हृदय से, कभी स्नेह की दृष्टि से देख देख कर चूमने लगे। उन्होंने उस नूपुर को अपने उत्तरीय वस्त्र में बांध कर रख दिया और पुनः सेवा में लग गए। नित्य रास लीला के समय श्री ललिता आदि सखियों ने देखा कि उनके दक्षिण बाएं चरण का नुपुर नहीं है। संत जन इस नुपुर का नाम मंजुगोषा बताते हैं। ललिता जी ने राधा जी से पूछा कि आपके बाएं पैर का नुपुर नहीं है। राधा रानी जू ने कहा, ललिते लगता है मेरा नूपुर कहीं गिर गया है, सेवा कुंज में जाकर देखो, वहां तो नहीं है। ललिता समझ गई कि राधा रानी ने कोई लीला करनी है, इसलिए नूपुर सेवा कुंज में छोड़ आई है। श्री ललिता सखी वृद्ध ब्राह्मणी के वेश में सेवा कुंज गई और वहां कृष्णदास से पूछा, बाबा आपने यहां कहीं नूपुर देखा है? मेरी बहू फूल लने गई थी, परंतु पास में उसे शेर दिखाई पड़ा, इसीलिए डर के सुरक्षित स्थान पर भाग गई। इसी बीच उसका नूपुर उसके पैर से निकल के गिर पड़ा होगा। यदि तुम्हें मिला हो तो हमें दे दो। उस वृद्ध ब्राह्मणी ने अपना नाम राधदासी, गोत्र कान्य कुब्ज और निवास स्थान मथुरा का यावत ग्राम बताया। श्री कृष्णदास जी तो संत है, असत्य कैसे बोले? उन्होंने कहा, हाँ मुझे मिला तो है एक दिव्य नूपुर, पर वह नूपुर तुम्हारा नहीं है, जिसे देखते ही मन में अद्भुत आनंद हो गया, स्पर्श करते ही प्रेम समुद्र में गोते खाने लगा। ये कोई साधारण नूपुर नहीं है, जिसका है उसी को दूंगा। आप अपनी बहू को यहां लेकर आओ, उसके चरणों में ऐसा ही दूसरा नूपुर देखकर दे दूंगा।
श्री ललिता जी ने बहुत मनाने का प्रयत्न किया, परंतु श्री दुखी कृष्णदास जी नहीं माने। नुपुर के बिना नित्य रास लीला कैसे हो? श्री प्रिया प्रियतम के जो आभूषण है वो भी नित्य आभूषण है, नित्य सहचारियां हैं। श्री प्रिया प्रियतम जो भी अपने श्रीअंग पर धारण करते हैं वो प्रेम स्वरूप है, रस स्वरूप है। किसी अन्य भाव का, अन्य पदार्थ का वहां पर प्रवेश नहीं है। श्री राधा जी गुप्त रूप में वहीं कुंजों में अपनी सखियां विशाखा, वृंदा, इंदुलेखा आदि के साथ खड़ी थीं। जब कृष्णदास जी नहीं माने तब श्री ललिता सखी ने कृष्णदास से कहा, बाबा, आप इस नुपुर के बदले कोई वरदान मांग लो, पर नुपुर लौटा दो। आपने ठीक कहा, यह नुपुर साधारण नहीं है। यह नुपुर श्री राधा रानी जू का है और मैं श्री स्वामिनी जू की सखी ललिता हूं। श्री कृष्णदास जी ने ललिता साखी से अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराने की प्रार्थना करने पर ललिता जी ने अपने दिव्या रूप में दर्शन दिया। श्री कृष्णदास जी ने ललिता जी के चरणों में प्रार्थना की कि उन्हें गोलोक में श्री प्रिया जी की निकुंज लीला में नित्य सेवा प्राप्त हो। श्री ललिता जी ने कहा, यह तो केवल इस भौतिक शरीर के छूटने पर ही संभव है। इस पर कृष्णदास जी ने ललिता जी के चरण पकड़ कर विनती करते हुए कहा कि ठीक है, परंतु आप कृपा करके हमें स्वामिनी जू के चरणों का दर्शन करवा दीजिए। श्री ललिता जी स्वामिनी जू से कहा, स्वामिनी जू, अब तो आपको इस सखी को दर्शन देना ही पड़ेगा। राधा जी बड़ी प्रसन्न हुई और ललिता जी से बोली, दुखी कृष्णदास की सेवा से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। श्री प्रिया जी ने आगे कहा, ललिता जू, आप कृष्णदास को ललिता कुड़म में स्नान कराओ और उन्हें सिद्ध राधा मंत्र प्रदान करो। जब ये कुंड में स्नान कर लेंगे और दिव्य मंजरी स्वरूप धारण कर लेंगे, तब ये मेनरे दर्शन के पात्र बन जाएंगे। श्री ललिता जी ने कृष्णदास जी के कान में षड ऐश्वर्यपूर्ण पंचदशाक्षरी 15 अक्षरी श्री राधा मंत्र प्रदान किया और उस मंत्र को झपते हुए कृष्णदास राधा कुंड में स्नान करने गए। श्री कृष्णदास जी के कुंड में स्नान करते ही वे दिव्य मंजरी सखी के वेश में बाहर आए। उस दिव्य मंजरी का शरीर स्वर्ण की भांति चमक रहा था। श्री ललिता जी अपने साथ उस मंजरी को लेकर गुप्त वृंदावन में राधा रानी के निकुंज मंदिर में प्रवेश कर गई। श्री राधा रानी के दर्शन पाकर हृदय अत्यानंद से भर गया। श्री राधा रानी ने अपना चरणों का दर्शन कराते हुए कहा, देख सखी, ऐसा ही दूसरा नुपुर मिला है ना तुम्हें? दो अब हमारा नुपुर। सखी कहने लगी, हे स्वामिनी जू, आपने इतनी बना दी तो अब क्यों कसर छोड़ती है आप? आपकी कृपा से रसिकों को जिस भाव की प्राप्ति होती है, उस भाव की संतुष्टि केवल चरण दर्शन से नहीं होती। आप कृपा करके अपने श्री चरणों की सेवा प्रदान करें। श्री राधा रानी भाव समझ गई और अपना चरण आगे कर दिया। मंजरी सखी ने अपने नयनों के जल से प्रिया जी के चरणों का अभिषेक कर दिया और अपने हाथों से उनके चरणों में नूपुर पहनाने की प्रार्थना की। नूपुर धारण कराने से पहले ललिता जी ने प्रिय जी की आज्ञा से नूपुर को मंजरी सखी के ललाट से स्पर्श कराया। नूपुर के स्पर्श से पूर्व का जो तिलक था, वह तिलक नूपुर आकार के तिलक में परिवर्तित हो गया। राधा रानी ने स्वयं अपने करकमलों द्वारा कुमकुम, चंदन और कपूर को मधु के साथ चंद्रकांत नामक पत्थर पर घिसकर उस तिलक के मध्य में एक उज्ज्वल बिंदु लगा दिया। इस तिलक को ललिता सखी ने श्याम मोहन तिलक का नाम दिया और कहा कि तुमने श्री प्रिया जी को अपनी सेवा से प्रसन्न करके बहुत आनंद प्रदान किया है, अतः तुम्हें अब संसार में श्यामानंद नाम से जाना जाएगा। स्वर्ण जैसी कांति होने के कारण विशाखा सखी ने उसे कनक मंजरी यह नाम प्रदान किया। श्री प्रिया जी ने कहा, हे कृष्ण प्रिया, क्योंकि तुम मधुसूदन को सुख प्रदान करने तथा मेरे नयनों को भी सुख प्रदान करने वाली हो, इसलिए तुम मुझे ललिता और विशाखा जैसी ही प्रिय हो। पूर्व में तुम कृष्ण प्रिया नाम की मेरी सहचरी ही थी। उसके बाद ललिता और विशाखा ने कहा, श्री राधा रानी की विशेष कृपा से इस कनक मंजरी को यह दिव्य नुपुर प्राप्त हुआ, अतः यह सखी अत्यंत सौभाग्यशालिनी है। श्री वृंदावन की रज का प्रताप ही ऐसा है। श्री प्रिया जी के चरणों में श्यामा सखी ने अपने हाथों से नुपुर धारण कराया। राधा रानी ने श्यामानंद जी को पुनः मृत्युलोक में जाने का जब आदेश दिया, तब वे स्वामिनी जी से विरह की कल्पना करते ही रोने लगे। वे बार बार श्री प्रिय जी से अपने चरणों की सेवा से अलग न करने की विनती करने लगे। तब राधा रानी का हृदय दया से भर आया और उनके हृदय कमल से अपने प्राण धन श्री श्याम सुंदर का एक दिव्य विग्रह प्रकट हुआ। श्री प्रिया जी ने ललिता सखी के माध्यम से श्यामानंद को यह श्री विग्रह प्रदान किया। संतों का मत है कि यह घटना 13 जनवरी 1578 की वसंत पंचमी वाले दिन की है। श्री प्रिया जी ने श्यामानंद जी से कहा, जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक प्रेम से श्याम सुंदर के इस श्री विग्रह की सेवा करते रहना। ऐसा करने से तुम्हें मेरे विरह का ताप नहीं सताएगा। मृत्युलोक में अपना कार्य पूर्ण हो जाने पर नित्य गोलोक धाम में मेरे चरणों की सेवा प्राप्त करोगे। श्री प्रिय जी ने स्वयं कहा कि
इस दुर्लभ श्री विग्रह की कृपा से कलिमल से ग्रसित जीवों का सहज ही उद्धार हो जाएगा, और यह सब तुम्हारी सेवा का प्रताप है। तुम न होते तो यह अद्भुत श्याम सुंदर का श्री विग्रह कलयुगी जीवों के लिए कैसे सुलभ हो पाता। ललिता सखी ने उसके बाद श्यामानंद जी से कहा, इस दिव्य लीला के विषय में श्री जीव गोस्वामी के अतिरिक्त किसी से भी कहना नहीं। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम अल्पायु होकर और श्री प्रिजा जी की कृपा से वंचित हो जाओगे। मैंने तुम्हें जो सिद्ध राधा मंत्र प्रदान किया है, उसके स्मरण मात्र से तुम्हें श्री प्रिया जी के दर्शन किसी भी समय सुलभ होंगे। यदि कोई विपत्ति आए तो उस मंत्र का स्मरण कर लेना। इतना कहकर श्री ललितादि सखियां और राधा रानी अंतर्धान हो गए। श्री राधा जी की इच्छा से श्यामानंद जी पुनः अपने पुरुष रूप में आ गए। उस दिव्य श्याम सुंदर के श्री विग्रह को सर पर रखकर श्यामानंद जी श्रीपाद जीव गोस्वामी की कुटिया पर आए। श्री जीव गोस्वामी ने देखा कि दुखी कृष्णदास जी के वक्ष स्थल पर श्यामानंद लिखा हुआ है। राधा रानी के चरण आकार और मध्य में उज्ज्वल बिंदु का नवीन तिलक है। अत्यंत सुंदर श्याम सुंदर का श्री विग्रह है। उनका लोहे का खुरपा स्वर्ण के खुरपे में परिवर्तित हो गया है। शरीर स्वर्ण की भांति चमक रहा है, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। जीव गोस्वामी ने पूछा, कृष्णदास, तुम इतने समय से कहां थे? तुम्हारा साधारण शरीर सुंदर स्वर्ण कांतिमय कैसे हो गया? कृष्णदास जी बोले, मैं इतने समय से सेवा कुंज में ही था और यह शरीर की स्वर्ण कांति आपकी कृपा से ही मुझे प्राप्त हुई है। श्री जीव गोस्वामी ने कहा, यह नया तिलक तुम्हें किसने प्रदान किया? यह सुंदर श्री विग्रह तुम कहां से लाए? अवश्य ही तुम पर श्री लालजू अथवा श्री लालीजू की कृपा हुई है। तुम सब कुछ सत्य कहो। श्री कृष्णदास ने एकांत स्थान में ले जाकर जीव गोस्वामी के कान में सारी बात कही। जीव गोस्वामी आनंद अतिरेक से नाचने लगे। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। कृष्णदास को आलिंगन प्रदान करते हुए उन्होंने कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो, राधा रानी के विशेष कृपा पात्र हो। श्री कृष्णदास जी ने जीव गोस्वामी से विनती करते हुए कहा कि आप इस बात को किसी से भी ना कहे। यदि कोई पूछे तो कृपा करके यही कहे कि यह सब कृष्णदास जी के गुरुदेव भगवान का ही कृपा प्रसाद है। उसके बाद श्री जीव गोस्वामी ने सबको यह कह दिया कि कृष्णदास जी के गुरुदेव की कृपा और इच्छा से अब उनका नाम श्यामानंद है और उनके इस तिलक का नाम श्यामनंदी तिलक। श्री श्यामानंद जी ने प्रिया जी के द्वारा प्रदान किया हुआ भगवान का श्री विग्रह अपने भजन कुटीर में पधरा दिया और नित्य प्रेम से उसकी सेवा करने लगे। धीरे धीरे नए तिलक और नाम की बात समस्त ब्रजमंडल और बाहर भी प्रसिद्ध होने लगी। एक दिन गौड़ देश बंगाल से कुछ वैष्णव वृंदावन दर्शन और गोवर्धन परिक्रमा को पधारे। वे सब श्यामानंद का नया तिलक एवं नाम देखकर आश्चर्य में पड़ गए। गौड़ देश वापस लौटने पर उन्होंने श्री हृदय चैतन्य कृष्णदास के गुरुदेव को बताया कि उनके शिष्य कृष्णदास ने अपनी परंपरा और गुरु का त्याग कर अपना नाम श्यामानंद रख लिया है और नया तिलक भी धारण कर लिया है। इस तिलक को ब्रज में श्यामनंदी तिलक कहा जा रहा है। उन यात्री वैष्णवों की बात सुनकर श्री हृदय चैतन्य को शिष्य का ऐसा अवैष्णव व्यवहार जानकर क्रोध आया। हृदय चैतन्य अपने साथ 66 महंत, 12 गोपाल और अन्य कुछ वैष्णवों को साथ लेकर वृंदावन के धीर समीर घाट पर पहुंचे। सही बात का निर्णय करने के लिए कल्पकुंज में वैष्णवों की एक बड़ी सभा आयोजित की गई। सभी वैष्णवों की उपस्थिति में हृदय चैतन्य ने श्यामानंद जी से पूछा, ऐसी क्या बात हो गई कि तुमने अपने गुरुदेव का त्याग करके नया तिलक और नाम धारण किया? हम तुम्हारे इस अवैष्णव व्यवहार से दुखी है। किसकी आज्ञा से तुमने ऐसा कर्म किया, यह हमें बताओ। श्री श्यामानंद जी बोले, मैंने आपका त्याग नहीं किया, मैं तो आपका ही बालक हूं। यह नया तिलक और नाम मुझे आपकी ही कृपा से प्राप्त हुआ है। श्यामानंद जी ने वैष्णव सभा में कहा कि उन्होंने कोई नया नाम और तिलक कृष्णदास को नहीं प्रदान किया है। यह कृष्णदास कहता है कि हमारी कृपा से उसे नया तिलक और नाम प्राप्त हुआ है। मैं अभी इस तिलक और वक्ष स्थल पर लिखे नाम को मिटा दूंगा। यदि वास्तव में यह हमारी कृपा से प्राप्त हुआ है तो ये नहीं मिटेगा। हृदय चैतन्य ने खूब अच्छी तरह से रगड़ कर तिलक और वक्ष स्थल पर अंकित नाम को मिटाने का प्रयास किया। मस्तक से रक्त निकलने लगा पर तिलक और नाम नहीं मिटा। श्यामानंद जी ने वैष्णव समाज से कहा कि उन्हें कुछ देर का समय दिया जाए। श्यामानंद जी एकांत में गए और ललिता जी द्वारा प्रदान किया राधा मंत्र स्मरण करने लगे। मंत्र का स्मरण करते ही दिव्य मंजरी रूप धारण करके श्री प्रिया जी के पास जा पहुंचे। उन्होंने प्रिया जी के चरणों में प्रणाम करके सारी बात कही।
श्री प्रिया जी ने अपने भाई और कृष्ण के सखा सुबल को वैष्णव सभा में जाकर श्यामानंदी तिलक की रक्षा का भार सौंप दिया। श्यामानंद जी के वापस वैष्णव सभा में उपस्थित होने पर श्री कृष्ण के सुबल सखा ने दिव्य रूप में प्रकट होकर हृदय चैतन्य से कहा कि यह तिलक और नाम स्वयं श्री राधा रानी ने इनकी सेवा से प्रसन्न होकर प्रदान किया है। श्री राधा जी को श्यामानंद जी अत्यंत प्रिय है। श्री राधा रानी का दिया कौन मिटा सकता है। देखते देखते श्यामानंद जी के मस्तक पर पहले से भी अधिक उज्ज्वल तिलक प्रकट हो गया और वक्ष स्थल पर लिखा नाम भी प्रकट हो गया। समस्त वैष्णव समाज हरिनाम संकीर्तन करने लगा और श्यामानंद जी पर राधा रानी की विशेष कृपा सत्य मानकर उनके भाग्य की सराहना करने लगे। श्री हृदय चैतन्य को बहुत दुख हुआ, वे मौन हो गए। शास्त्र वचन है कि यदि माता पिता और गुरु तीनों में से कोई भी आपके सामने हाथ जोड़े या क्षमा याचना करे तो आपके समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं। हृदय चैतन्य ने कुछ कहा नहीं, बस श्यामानंद जी को आशीर्वाद देकर सब वैष्णवों को लेकर ब्रज यात्रा के लिए निकल पड़े। श्यामानंद जी भी गुरुदेव के पीछे चल दिए। 12 वैन और अन्य स्थानों के दर्शन करने के बाद सभी वैष्णव संकेत कुंज नामक स्थान कर पहुंचे। वहां पर कुछ बालक बालिकाएं रासलीला का अभिनय कर रहे थे। रास का दर्शन करते ही श्यामानंद जी गोपी भाव में भरकर एक स्त्री की भांति कलाइयां मोड़े नृत्य करने लगे और घूंघट करने जैसा शर्माने लगे। श्री हृदय चैतन्य की परंपरा में सख्य रस, भगवान से सख्य की उपासना प्रधान थी, परंतु श्रीपाद जीव गोस्वामी जी के देख रेख में भक्ति शास्त्रों का अध्ययन करते करते उनका मन माधुर्य रास की उपासना में ही डूब चुका था। ब्रज के रसिक वैसे तो प्रिय प्रियतम को एक रूप ही समझते हैं, परंतु उनके मन का झुकाव श्री प्रिया जी की ओर कुछ अधिक होता है। श्री हृदय चैतन्य को लगा कि हमारी परंपरा के विरुद्ध इसने श्री कृष्ण सख्य रस उपासना त्याग कर श्री राधा की माधुर्य रस उपासना आरंभ कर दी है। गुरुदेव ने श्यामानंद जी से नृत्य बंद करने और इस माधुर्य रस उपासना को रोकने के लिए कहा, परंतु श्यामानंद जी भाव में ऐसे डूबे थे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। क्रोध में भरकर हृदय चैतन्य ने लकड़ी से श्यामानंद जी के मस्तक पर प्रहार किया। रक्त बहने लगा, परंतु श्यामानंद जी ने मार को भी गुरु कृपा ही समझा। उन्होंने गुरुदेव से कुछ भी नहीं कहा। गुरुदेव क्रोध में भरकर वहां से चले गए। रात्रि में हृदय चैतन्य को स्वप्न में श्री गौरहरि चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हुए। उन्होंने सफेद वस्त्र धारण किया था और उस वस्त्र पर रक्त लगा हुआ था। हृदय चैतन्य ने महाप्रभु से पूछा कि आपके वस्त्र पर रक्त कैसे लग गया। महाप्रभु ने कहा, तुमने श्यामानंद को चोट पहुंचाई, उसका घाव मैंने अपने ऊपर ले लिया है। श्यामानंद मुझे बहुत प्रिय है, उस पर प्रहार करके तुमने वैष्णव अपराध किया है। हृदय चैतन्य कांप गए और महाप्रभु से बार बार चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। महाप्रभु ने कहा, इस अपराध का प्रायश्चित्त करने के लिए 12 दिन का दंड उत्सव करो, सभी संत महात्माओं की सेवा करो, कथा कीर्तन का आयोजन करो और आगे वैष्णव अपराध कभी न हो, इस बार का विशेष ध्यान रखना। श्री महाप्रभु इतना कहकर अंतर्धान हो गए। प्रातः हृदय चैतन्य ने सभी वैष्णवों को बुलाकर महाप्रभु द्वारा बताए गए 12 दिन का दंड उत्सव करवाने का निश्चय किया। जब श्री श्यामानंद जी को इस बात का पता चला, तब उन्होंने वैष्णव समाज से प्रार्थना करते हुए कहा, इसमें गुरुदेव भगवान की कोई गलती नहीं है। यदि वे यह उत्सव फिर भी करना ही चाहते हैं तो उत्सव इनके स्थान पर मुझे करने की अनुमति मिले। जिस तरह से गुरु की समस्त संपत्ति पर शिष्य का अधिकार होता है, वैसे ही गुरु के दंड पर भी शिष्य का ही अधिकार है। श्यामानंद जी की गुरुभक्ति देखकर सभी वैष्णव प्रसन्न हुए और सभा में निर्णय किया गया कि यह 12 दिन का दंड उत्सव अब श्यामानंद जी ही करेंगे। श्री श्यामानंद जी ने श्रीपाद जीव गोस्वामी और अन्य वैष्णवों की सहायता से वृंदावन में पहला दंड उत्सव मनाया। संत महात्माओं की खूब सेवा इस उत्सव में हुई। आगे चलकर श्यामानंद जी के शिष्य श्री रसिक मुरारी जी ने इस उत्सव की परंपरा को चलाया। श्री हृदय चैतन्य श्यामानंद प्रभु को आशीर्वाद देकर अन्य वैष्णवों सहित अपने ग्राम वापस लौट गए। श्री श्यामानंद जी अब अपने आराध्य श्री श्याम सुंदर की सेवा में निमग्न रहने लगे। एक दिन भरतपुर रियासत के राजा के कोष में रातों रात राधा रानी का एक दिव्य विग्रह स्वयं प्रकट हो गया। यह घटना 1578 ई की है। उस रात श्री श्याम सुंदर ने श्यामानंद जी को स्वप्न में कहा, मेरी राधा रानी भरतपुर के राजप्रासाद में प्रकट हो गई हैं, तुम मेरा उनके साथ विवाह कराओ। उधर स्वयं प्रकटित राधा रानी ने भरतपुर के महाराज को भी स्वप्न में आदेश दिया, मेरे श्याम सुंदर श्रीधाम वृंदावन में श्यामानंद की कुटिया में विराजते हैं, तुम उनके साथ मेरा विवाह संपन्न कराओ।
राजा की निद्रा भंग हो गई। उन्होंने उसी समय अपनी रानी को जगाकर स्वप्न के विषय में बताया। सुबह होते ही जब वे दोनों अपने भंडार गृह में गए तो उन्हें वहां मूल्यवान रत्नों के मध्य राधा रानी के स्वयं प्रकटित अपूर्व सुंदर श्री विग्रह का दर्शन हुआ। राजा रानी ने श्री राधा जी के उस दिव्य विग्रह का श्रृंगार करके विधि विधान से पूजन किया। शुभ मुहूर्त देखकर भरतपुर के राजा रानी अपने राज पुरोहित और मंत्रियों को साथ लेकर श्रीधाम वृंदावन में श्यामानंद प्रभु की कुटिया में पहुंचे। श्री श्याम सुंदर की अपूर्व लावण्यमय त्रिभंगी श्री विग्रह का दर्शन करके भाव विभोर हो उठे। सन 1580 ई में वसंत पंचमी के शुभ दिन श्री वृंदावन में श्री श्याम सुंदर एवं राधा रानी के दिव्य विग्रहों का विवाह उत्सव बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। राज दंपति ने कन्यादान किया। इस प्रकार श्यामा श्याम सुंदर विग्रह रूप से परिणय सूत्र में बंध गए। विवाहोपरांत भरतपुर के राजा ने श्री राधा श्याम सुंदर का विशाल मंदिर बनवाया और एक गांव तथा बहुत सी संपत्ति मंदिर की सेवा में समर्पित की। इस घटना के बाद जयपुर के महाराजा ने श्यामली नाम का गांव श्यामानंद जी को दान में दिया। वृंदावन में षड गोस्वामियों द्वारा लिखे हुए भक्तों ग्रंथों का प्रचार बंगाल क्षेत्र में हो, इसलिए वृंदावन के गौड़ीय वैष्णव गोस्वामियों ने ग्रंथों की प्रतियां साथ देकर श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम दास और श्रीनिवास आचार्य को बंगाल प्रांत में जाने की आज्ञा दी। राह में विरम्बीर नाम के वन विष्णुपुर के राजा ने सारे ग्रंथ चोरी कर लिए। श्रीनिवासाचार्य वहीं पर ग्रंथों की खोज करने हेतु रुके रह गए। श्री नरोत्तम दास जी और श्यामानंद जी निकलकर खेतुरी ग्राम में आए। वहां कुछ दिन बिताकर श्यामानंद जी अंबिका कालना ग्राम में गुरुदेव के दर्शन हेतु गए। कुछ दिन गुरुदेव की सेवा में रहे और गुरुदेव की आज्ञा से हरिनाम का प्रचार उत्कल देश में करने लगे। उत्कल देश में श्यामानंद प्रभु ने कई विमुखों का दीक्षा देकर उद्धार किया। कुछ समय बाद श्यामानंद प्रभु को वृंदावन का विरह सताने लगा, अतः उत्कल देश से अपने परिवार के सेवे ठाकुर श्याम रे और अन्य शिष्यों को लेकर श्री वृंदावन की ओर चलने लगे। रास्ते में घने जंगलों से होते हुए उन्होंने न केवल मनुष्यों का उद्धार किया, परंतु हाथी, सिंह, भालू, मोर, हिरन आदि पशुओं को भी हरिनाम मंत्र प्रदान करके तार दिया। चलते चलते अचानक दो बड़े बड़े शेर उनका रास्ता रोककर खड़े हो गए। उनकी दहाड़ सुनकर सभी वैष्णव भयभीत होने लगे। श्री श्यामानंद जी ने हाथ उठाकर कहा, श्री हरिनाम मंत्र का उच्चारण करो। हरिनाम गाने लगे। श्रवण करते ही वे शेर शांत हो गए। श्यामानंद प्रभु के पास आकर दोनों ने झुककर प्रणाम किया और वहां से निकल गए। वृंदावन में श्यामानंद प्रभु को इतने वर्षों बाद पुनः देखकर श्रीपाद जीव गोस्वामी और अन्य वैष्णवों को बहुत आनंद हुआ। वृंदावन में श्यामानंद प्रभु अपने आराध्य राधा श्याम सुंदर की सेवा में लग गए। एक दिन श्यामानंद प्रभु ध्यान में श्री प्रियालाल जी की लीलाओं का रसास्वादन कर रहे थे। श्री श्याम सुंदर प्रभु ने ध्यान में कहा, हे श्यामानंद, आजकल उत्कल देश के लोग पाप कर्म में रत होने लगे हैं। वे तामसी सिद्धियों और तंत्र मंत्र प्रयोग को ही भक्ति समझते हैं। वहां जाकर श्री रसिक मुरारी जी को अपना शिष्य बनाओ और साथ मिलकर वहां के जीवों का उद्धार करो। श्यामानंद प्रभु का मन अब वृंदावन छोड़कर अन्यत्र कहीं जाने को नहीं हो रहा था। वे सोचने लगे कि अभी तो उत्कल देश से आया हूं, अब तो मैं वृंदावन में ही रहूंगा। श्यामानंद जी ने प्रभु के इस आज्ञा के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और वृंदावन में ही रहने का निश्चय किया। जब श्री कृष्ण ने देखा कि श्यामानंद जी हमारी बात नहीं मान रहे हैं, तो उन्होंने श्री जीव गोस्वामी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे जीव, मैंने 3 बार श्यामानंद से उत्कल देश जाने को कहा, परंतु वह ब्रज छोड़कर नहीं जाता। अब आप ही उसे कुछ समझाओ। अगले दिन जीव गोस्वामी ने श्यामानंद को समझाकर उत्कल जाने के लिए कह दिया। श्यामानंद जी किशोरदास, श्यामदास, बालकदास आदि शिष्यों को साथ लेकर उत्कल देश को चल दिए। सभी वैष्णव जब आगरा पहुंचे, तब वहां के यवन अधिकारी के कुछ सिपाहियों ने सब वैष्णवों सहित श्यामानंद जी को पकड़ लिया और कारागृह में डाल दिया। उन्हें शंका थी कि यह सब डाकू है,
क्योंकि इनके पास अपना कोई पहचान पत्र अथवा चिन्ह नहीं है। रात में भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह रूप धारण किया और यवन अधिकारी को स्वप्न में प्रकट होकर कहा कि सभी वैष्णवों को कैद से मुक्त करे, अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। अगले दिन वह यवन अधिकारी भागकर श्यामानंद जी के पास आया और चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। श्यामानंद ने उसे क्षमा किया और से हरिनाम महामंत्र का प्रसाद प्रदान कर उसे वैष्णव बना दिया। उसको साधु सेवा करते रहना का उपदेश देकर श्यामानंद जी आगे की यात्रा करने लगे। प्रयाग और वाराणसी होते हुए सभी वैष्णव गौड़ मंडल पहुंचे और बागड़ी नामक स्थान पर श्री श्याम रे का दर्शन किया। वहां से सभी वैष्णव भाट भूमि आए, जहां के राजा ने बाद में श्यामानंद प्रभु से दीक्षा भी ग्रहण की। बहुत साल पहले उस क्षेत्र के किसी पूर्व राजा ने एक बार एक वैष्णव संत का अपमान कर दिया था। संत ने श्राप दे दिया और उस श्राप के प्रभाव से भाट भूमि में एक हिंसक शेर का आतंक फैला हुआ था। उस शेर के आतंक से सभी भयभीत थे। श्यामानंद प्रभु के चरण जिस दिन भाट भूमि पर पड़े थे, उस दिन वह शेर वहां नहीं दिखाई दिया। सभी को आश्चर्य हुआ कि आज शेर ने आतंक कैसे नहीं किया। श्यामानंद प्रभु ने कहा, अब कोई शेर यहां आतंक नहीं फैलाएगा। सभी लोग संतों का आदर करें और हरिनाम संकीर्तन करके अपना जीवन सफल बनाए। इस तरह श्यामानंद प्रभु की कृपा से वह क्षेत्र श्राप से मुक्त हो गया। श्री हरिनाम का प्रसाद सर्वत्र वितरित करते हुए श्यामानंद प्रभु धारिंदा ग्राम पहुंचे। वहां पर एक दुष्ट पठान रहता था जिसका नाम था शेर खान। उसको नाम संकीर्तन, केवल नाच गाना और हल्ला गुल्ला ही लगता था। अपने कुछ साथियों को लेकर उसने वैष्णवों के मृदंग आदि सब वाद्य तोड़ दिए। वैष्णवों को कष्ट होता देखकर श्यामानंद प्रभु ने जोश में भरकर हुंकार किया और देखते देखते वहां पर भीषण अग्नि प्रकट हो गई। उस अग्नि से यवनों के दाढ़ी और मूंछ जलने लगे, मुख से रक्त वमन होने लगा और अधमरी अवस्था में वे सब वहां से जान बचाकर भागे। अगले दिन श्यामानंद प्रभु आसपास संकीर्तन कर रहे थे। उस समय पठान शेर खान उनके पास आकर चरणों में गिर पड़ा। तुम बित्सा अबुतेदा। श्यामानंद प्रभु से क्षमा याचना करते हुए कहने लगा, कल रात स्वप्न में मैंने अल्लाह को बहुत भयंकर रूप में देखा। कुछ देर बाद वे सुंदर रूप में दिखाई दिए और उन्होंने अपना परिचय चैतन्य प्रभु नाम से दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि श्यामानंद जी से क्षमा मांगकर उनसे दीक्षा लो, अन्यथा तुम्हें नरक की भयंकर यातनाएं भोगनी पड़ेगी। पठान श्यामानंद प्रभु से कहने लगा, हे प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करे, आप मुझ पर कृपा करके अपना बना लीजिए। श्यामानंद प्रभु ने पठान को क्षमा दिया और हरिनाम मंत्र देकर उसका नाम श्री चैतन्य दास रख दिया। घंटाशिला पहुंचकर उनकी भेंट श्री रासिक मुरारी जी से हुई, जो आगे चलकर उनके प्रमुख शिष्य भी हुए। श्री रासिक मुरारी, उनकी पुत्री देवकी और पत्नी इच्छा देवी, जिसका नाम बाद में श्यामदासी रखा गया, इन सबको श्यामानंद प्रभु ने श्री महामंत्र की दीक्षा प्रदान की। श्री श्यामानंद और रासिकानंद प्रभु ने साथ में ही घूमकर हरिनाम का बहुत प्रचार किया। एक दिन वे चाकुलिया नामक स्थान पर पहुंचे, जहां पर रासिकानंद प्रभु के पुराने मित्र दामोदर पंडित भी रहते थे। दामोदर पंडित बहुत विद्वान थे और योग मार्ग से साधना किया करते थे। भक्ति मार्ग में कुछ विशेष रुचि वे नहीं रखते थे। एक दिन रासिकानंद प्रभु ने दामोदर पंडित से कहा कि उसे श्यामानंद प्रभु से दीक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए। श्री रासिकानंद प्रभु ने दामोदर से कहा कि ऐसे संत भगवान की विशेष कृपा से ही मिलते हैं। श्री दामोदर पंडित अभिमान में भरकर कहने लगे कि वो दीक्षा तभी लेंगे जब उन्हें श्यामानंद प्रभु में कोई विशेष बात की अनुभूति होगी, अन्यथा नहीं। चाकुलिया ग्राम में खरबा नदी के तट पर एक छोटे से वन में नित्य प्रति दामोदर पंडित योग साधना किया करते थे।
एक दिन योग साधना करते करते सहसा सर्वत्र प्रकाश फैल गया और दामोदर को दिव्य वृंदावन का दर्शन होने लगा। एक कल्पतरु के नीचे रत्न जटित आसन पर मुस्कुराते हुए वंशीधारी श्री श्याम सुंदर विराजमान है और उन्होंने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। श्री श्यामानंद प्रभु मंजरी सखी के रूप में प्रभु को पान अर्पण कर रहे थे। यह दृश्य देखकर दामोदर पंडित समझ गए कि श्यामानंद प्रभु कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे श्री राधा माधव की कोई सहचरी सखी ही हैं। इतने पर भी उनका मन श्यामानंद प्रभु से दीक्षा लेने का नहीं हुआ। उन्हें अपने ब्राह्मणत्व का अभिमान था। उनका उच्च कुल का अभिमान उन्हें श्यामानंद प्रभु की शरण में जाने से रोक रहा था। जब वे वन से निकलकर अपने घर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि श्यामानंद प्रभु माला लेकर हरिनाम जप रहे हैं और उनके शरीर पर स्वर्ण का जनेऊ है। दामोदर पंडित की आंखें खुल गईं। वे जान गए कि भगवान की शुद्ध भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है और इसमें जाति धर्म का कोई बंधन नहीं है। दामोदर पंडित चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। 1609 ईस्वी में श्यामानंद प्रभु ने दामोदर पंडित, उनकी माता और दोनों पत्नियों को हरिनाम महामंत्र की दीक्षा प्रदान की और शुद्ध भक्ति के मार्ग पर लगा दिया। श्यामानंद प्रभु और रासिकानंद प्रभु आगे चलते चलते धाल भूमग्रज पहुंचे। वहां के राजा नवीन किशोर धल शाक्त थे और मुंडालिया रंकिनी देवी की आराधना किया करते थे। इस देवी की आराधना तांत्रिक पद्धति से की जाती थी और वह कई मनुष्यों को अपना आहार बना चुकी थी। राजा ने श्यामानंद प्रभु, रासिकानंद प्रभु और अन्य वैष्णवों के ठहरने की व्यवस्था देवी के मंदिर में करवा दी। मध्य रात्रि के समय भूख से व्याकुल वह देवी जब बाहर निकल रही थी, उस समय उसको श्री श्यामानंद प्रभु और रासिकानंद प्रभु सामने विश्राम करते दिखे। उनके प्रचंड वैष्णव तेज को देखकर देवी भयभीत हो गई और उनके सामने स्वयं को असमर्थ जानकर वह देवी श्यामानंद प्रभु से अपनों पापों के लिए क्षमा मांगने लगी।